ओम शांति। आज 9/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। रिवाइज कोर्स है 20/3/2004। आज की मुरली का हेडिंग है इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो आज बाबा जो है विशेष वो कह रहे हैं कि स्नेह के सागर बाबा जो हैं वो स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा शिक्षा देने तो आते ही हैं सदा हमें। तो इस बार भी जो है वो शिक्षा इस तरह से हमें दे रहे हैं कि सबसे पहले जो है हमें कह रहे हैं कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, कि एक जन्म तुम्हें कौन कौन से खजाने मिले हैं और उस एक जन्म के खजानों से कैसे तुम सदा के लिए भरपूर हो सकते हो। तो सबसे पहले आते ही बाबा कह रहे हैं कि जो दुनिया वाले हैं वो तो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन तुम ब्राह्मण जो है वो सर्व खजानों के साथ जाते हो। तो कैसे दुनिया वाले खाली हाथ जाते हैं? तो वो जस्ट इस विश्व ड्रामा में अपना पार्ट प्ले जो मिला हुआ है परमात्मा द्वारा, डायरेक्टर द्वारा पार्ट वो प्ले करके जाते हैं। लेकिन हम जो हैं वो संस्कारों के रूप में उसको भर कर के जाते हैं और अपनी प्रारब्ध जो है वो हम स्वयं बना के जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी आत्मिक स्थिति का ध्यान नहीं है कि हम आत्मा हैं और ये रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जितना जितना इस विश्व ड्रामा में हम स्वयं को आत्मा समझ करके अपना रोल प्ले करते हैं, तो वो है सर्व खजाने जमा करना। उसमें भी सबसे पहला बाबा खजाना बोल रहे हैं ज्ञान का खजाना। एक्चुअली सब खजानों का मूल तो ज्ञान ही है, अर्थात कि ज्ञान भी कौन सा, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और इस विश्व चक्र में जो हमारा पार्ट बज रहा है या अन्य आत्माओं का पार्ट बज रहा है उसका ज्ञान। एक्चुअली में हमारा पार्ट ही संपूर्ण ज्ञान है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वो ज्ञान अगर तुम प्रत्यक्ष जीवन में लाते हो, यूज़ करते हो, तो विधि से सिद्धि मिलती है। विधि कौन सी है? कि हम स्वयं को उस परमात्मा की संतान, सत्य आत्मा के रूप में, सत्य परमात्मा की संतान सत्य आत्मा के रूप में, मूल स्वरूप में होकर के जो है हम रोल प्ले करते हैं, तो वो जो है वो विधि है, उससे सिद्धि होती है कि हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत होती है। बाबा कह रहे हैं इसी ज्ञान से जो है तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। और मुक्ति अर्थात कि क्या, कि हम ये रोल नहीं है। जीवन मुक्ति अर्थात कि हम इस रोल में रहते हुए भी जो है खुशी खुशी जो है वो हर पार्ट प्ले करते हैं, वही है जीवन मुक्ति। फिर बाबा ने कहा कि है ना, ये ज्ञान हो जाता है तो हमारे मुख से कभी भी जो है वो हाय हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। सदैव ही जो है वो फ्लाई, बाबा ने कहा कि फ्लाई करते रहेंगे, हाय हाय नहीं करेंगे, वाह वाह करेंगे और फ्लाई करते रहेंगे। फिर बाबा जो है हमें ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के बारे में विशेष बता रहे हैं कि हमने जो है वो लोहे की जंजीरें तो कट कर दी है, लेकिन सोने की या हीरों की जंजीरें जो है वो हम लोगों ने बना के रखी हैं। उससे ही जो है वो मुक्ति का गेट नहीं खुल रहा है। अर्थात हम ब्राह्मण आत्माओं की इतनी स्थिति जो है, आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाएगी जो वो दूसरों की आत्माओं को भी जो है वो टच करेगी, अर्थात उनको भी जो है उनके दुख से जो है वो मुक्ति दिलाएगी। क्योंकि आत्मा समझने से तो कोई दुख होगा नहीं, लेकिन जो जितनी भी आत्माएं जो है स्वयं को उस शरीर के बांध में, रोल के बांध में फंस करके जो है वो स्वयं को दुखी मानती हैं, एक्चुअली में दुखी है नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा जो है वो परमात्मा के पास बैठी हुई है। जस्ट वो अपनी लाइट शाइन कर रही है इस अपने रोल पर, और उसी का ही मैनिफेस्टेशन हमको ये स्थूल दुनिया पूरी दिखाई देती है। तो कहीं पे भी दुख की बात है नहीं, लेकिन स्वयं को उस रोल बाण में अटक करके, फंसा करके या अपने बुद्धि को अटका करके जो है वो स्वयं को दुखी मानती है। तो वो जब हम आत्माओं की आत्मिक स्थिति, ब्राह्मण आत्माओं की मजबूत हो जाएगी तो उनकी भी आत्मिक स्थिति जागृत हो जाएगी, अर्थात वो भी नींद से जाग जाएंगे। उन्हें भी पता चलेगा कि हम और कहीं नहीं हैं,
लेकिन जो है हम परमात्मा के पास ही बैठे हुए हैं हम। फिर बाबा कह रहे हैं कि वैसे चाहे तो बाबा सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा जो है वो अकेले नहीं करना चाहता है, क्योंकि कर्म और फल का जो है वो सिद्धांत, ये बाबा ने इस मुरली में तो नहीं बताया, पर वैसे बाबा बताते हैं कर्म और फल का सिद्धांत है। अगर बाबा कर दे तो फिर जो है हमारा फल भी नहीं बन सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अकेले नहीं करना चाहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के आदि से अंत तक साथी हैं। अर्थात बाबा जब इस विश्व ड्रामा पर आते हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, तो हम जो है वो आत्माएं अपनी मूल स्थिति में स्थित होकर जान जाती हैं कि हम भी जो है वो परमात्मा के साथ ही बैठे हुए हैं। तो वो जो है वो आदि से अंत तक का हमारा पाठ है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस वर्ष जो है बाबा आशाओं के दीपक जगाना चाहते हैं। तो आशाओं के दीपक अर्थात क्या? स्वयं हम ब्राह्मण आत्मा जो है अपनी मूल स्थिति में जो है वो स्थित रह करके और इस यहाँ पर के जो है वो ड्रामा में पार्ट बजाएं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि उसके लिए एक ही बात हमें सुनाते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कह रहे हैं भले विश्व परिवर्तन नहीं करो, लेकिन ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन तो करो, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ करके। और कम से कम हम ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो उसको भी हम आत्मिक दृष्टि से देखें, रोल से न्यारा देखें। भले कोई कितना भी जो है ऊंच पाट बाजार, ऊंच मतलब हमारे जो कहें वो एक स्केल से, जो हम कहें कि कोई बड़े दादा या दादी का रोल प्ले कर रहा हो या कोई बहुत सेंटर इंचार्ज का रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन वो उससे हो सकता है कि रोल में हमारे कुछ ऊपर नीचे होता हो। तो बाबा कह रहे हैं कि वो, या फिर हमसे कोई छोटा हो, है ना, तो उनको भी क्या करें, हम आत्मिक स्थिति में देखें। तो अपनी दृष्टि को परिवर्तन करें, स्व परिवर्तन अर्थात हमारी दृष्टि परिवर्तन हो जाए कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। तो इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि यह करे तो मैं करूँ, यह हो तो मैं हूँ, नहीं मुझे करना है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं यह मैं शब्द यूज़ करो, जिसमें पहले ओटेसो अर्जुन, है ना, अर्थात अर्जुन अर्थात क्या, नंबर 1। फिर यहाँ पे बाबा थोड़ा सा नंबर 1 और नंबर 2 का राज भी बता रहे हैं। नंबर 1 अर्थात कौन होता है, जो स्वयं को आत्मा के रूप में स्थित करके और रोल में होने वाले थोड़े ऊपर नीचों को परिवर्तन करे, तो वह है नंबर 1। और नंबर 2 अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद भी अगर हम रोल में डूब कर ही एक दूसरे को रोल में देखते हैं, तो उसमें तो फिर जो ड्रामा में होगा वो हमें मिलेगा। तो वो है नंबर 2 या नंबर वार, जिसको बाबा कहते हैं। नंबर 1 बनना है अर्थात हम स्वयं का पद स्वयं डिसाइड करते हैं, और नंबर 2 में जो है फिर जो मिल जाता है ड्रामा अनुसार। फिर बाबा कहते हैं कि ये जीवन मुक्त है। बाबा ने कहा कि हाँ, बाबा के पास ये टीवी है, उसमें सब हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो तन का टीवी नहीं है, बॉडी का टीवी नहीं है, लेकिन मन का टीवी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है, तो उसके लिए जो है एकता और एकाग्रता को जो है वो बढ़ाओ करके। तो एकता क्या है कि, है ना, साफ साफ बाबा ने कहा है कि सर्व के संबंध संपर्क में आते हैं, संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी एकता, है ना। तो सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि सबके रोल भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ओरिजिनली कौन है, हम एक जैसी आत्माएं हैं, कोई भी हमारे अंदर फ़र्क नहीं। ये हमारी समझ में, ये हमारी बुद्धि में जो है वो रहना चाहिए, यही जो है एकता। और इसी एकता अर्थात इसी सोच पे, इसी समझ पे, इसी ज्ञान पे अगर हम सदैव अपना अटेंशन रखते हैं और अपनी बुद्धि उसी पे टिका के रखते हैं, तो वही जो है बाबा कह रहे हैं वही जो है एकाग्रता है करके। तो फिर बाबा ने कहा कि एकाग्रता हो तो वह, और दृढ़ता हो तो वहाँ पर तो सफलता मिलती ही है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जैसे तुम लोग बताते हो कि एक उंगली उधर करो तो 4 उंगली हमारे तरफ आती है, अर्थात कि हम लोग किसी और को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या देखने का है, हमारे अंदर भी कहीं पे ये बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस तो नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए स्व परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा कि हद के मैंपन से मरना पड़ेगा, लेकिन ये मरना नहीं है,
है ना। एक्चुअली मरना नहीं है, लेकिन अपनी जो है वो मूल स्थिति में स्थित होना है। वही जो है 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेना है, अर्थात अपनी आत्मा का जो है वो राज्य भाग्य लेना है। फिर बाबा कह रहे हैं शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, ये सब मर्ज करो। मुख से शिक्षा नहीं दो, एक दो को क्षमा करो, है ना। तो क्षमा ऐसे नहीं कि उसने कोई है ना ऐसा कोई कहें कि एक पार्ट रोल सीन हो गया उसमें हम क्षमा करें, नहीं। क्षमा अर्थात कि वो भी अपने रोल में डूबा हुआ है, तो वही जो है वो क्षमा करना है। अच्छा, ओम शांति।